दोस्तों आज लोकसभा प्रत्याशी बीजेपी से राविंदर जी पिनंगवा कस्बे के अंदर पहुंचे, जहां उनका पिनंगवा के मौजूदा सरपंच मनोज जी ने जोरदार स्वागत भी किया और वहां पर उनके स्वागत में हजारों लोगों की भीड़ मौजूद रही। कुर्सियों की बात करें तो कुर्सियों पे लोगों के लिए बैठने के लिए जगह भी नज़र नहीं आई थी और वहां मौजूदा लोग पहुंचे और उनका जोरदार स्वागत वहां पर किया गया था। मनोज सरपंच ने साथ ही साथ ये भी कह दिया है कि मेवात के अंदर से राविंदर जी के लिए हम भरपूर वोट दिलाएंगे और कड़ी मेहनत हम करेंगे राविंदर जी के लिए। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं ये पिनंगवा कस्बे की ये बड़ी अपडेट है, जहां पिनंगवा के मौजूदा सरपंच मनोज जी ने राविंदर जी के स्वागत को लेकर बहुत बड़ा एक प्रोग्राम किया और उस प्रोग्राम में तकरीबन हजारों लोग वहां मौजूद रहे। साथ ही साथ वहीं पर राविंदर जी के चेहरे पर एक खुशी नज़र आई, क्योंकि पिनंगवा शहर के अंदर उनको अपनी चारों तरफ वोट ही वोट नज़र आई थी। जिस तरीके से लगातार मनोज सरपंच मेहनत कर रहे हैं राविंदर जी के लिए, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पिनंगवा से भरपूर वोट राविंदर जी के लिए जरूर मिलेंगे। आइए सुनते हैं मनोज सरपंच और राविंदर जी को। किसी पैराशूट से उतरे एमपी कैंडिडेट की बजाय राव साहब जो सदियों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ वोट देने का काम इस बार पिनंगवा ब्लॉक करने जा रहा है। साथियों, ये युवा, ये ताकत तो बिल्कुल इस बार आपके साथ जी जान से लगी हुई है। बस में आने वाले इन सभी ने मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से वोट मांग लिया है। मैं ही रह गया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे पहले अपना वोट दिया। 2009 से मैं गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से जीतता आया हूं और हर बार अव्वल वोटों से जीतता आया हूं। आज भी आपके बीच के अंदर अगर मैं आया हूं तो आपके अजीज के दौर के ऊपर, आपके साथी और हम सफर के दौर के ऊपर आया हूं। आज मुझे आप लोगों की इमदाद की जरूरत है और ये मैं आपको वायदा करके जा सकता हूं कि जो आप मुझे ताकत देंगे या जो ताकत आपने मुझसे आज से पहले दी है, कोई भी शख्स यहाँ पर खड़ा होकर के यूं कह दे कि इस ताकत को इंद्रजीत सिंह ने अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया है, तो मैं वोट मांगने का अधिकारी नहीं हूँ। और अगर आपकी दीदी ताकत को लोगों के लिए इस्तेमाल किया है, आने वाले समय के अंदर आप लोगों की तरक्की के लिए ही मैं इस ताकत को इस्तेमाल करूंगा, तो मुझे एक भी वोट अलग नहीं जाने की उम्मीद है। सारी की सारी मुझे वोट आपकी चाहिए। सभी बिरादरियों से, सभी मजहब से हाथ जोड़ करके मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि 25 तारीख को मेरा चुनाव चिन्ह कमल का फूल है और 25 तारीख को मेरे को आप संवारें। आने वाले समय के अंदर 5 साल मैं आपके लिए काम करूंगा। यही मेरी आपसे विनती है। धन्यवाद और जय हिंद। देखिए, चुनाव तो हर एक पार्टी जीतने के लिए लड़ाती है, तो हराने के लिए लड़ाता नहीं। तो उम्मीद तो सभी कर रहे हैं, मैं भी उम्मीद कर रहा हूँ, पर मैं उम्मीद केवल जीतने की नहीं कर रहा। मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ कि पिछली बार जो मेरे को वोट मिली थी, उससे कहीं ज़्यादा वोट मिलकर के और मैं रिकॉर्ड कायम करूँगा, ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ। और जिस तरह से मुझे सहयोग मिल रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये रिकॉर्ड टूटेगा। आपकी पूरी लोकसभा में कहीं नरेंद्र मोदी जी की या किसी बड़े नेता की कोई जनसभा का कोई कार्यक्रम बना? नहीं, हमारे मोदी जी के 2 कार्यक्रम हो चुके हैं। भिवाड़ी के अंदर एम्स का शिलान्यास उन्होंने आज से 1.5-2 महीना पहले रखा था, वो माजरा गए थे भिवाड़ी जिले के अंदर। गुड़गांव के अंदर मेट्रो 5,500 करोड़ का उन्होंने शिलान्यास रखा था, वो 1 महीना पहले रखा। तो नरेंद्र भाई मोदी हमारे आ चुके हैं और मैं नहीं समझता कि आज के स्थिति के अंदर उनको यहाँ बुलाने की आवश्यकता रह जाएगी, या फिर वो और मिनिस्टर में ज़्यादा आकर काम करेंगे। राज बब्बर जी ने कहा है कि राविंदर सिंह राजा हैं, जमीन की तरफ नहीं देखते हैं। आप उनके इस बयान को कैसे देखते हैं? कौन कहता है? राज बब्बर। ज़मीनी हकीकत तो ये है कि मैं 2004 से लगातार जीतता आया हूँ, तो बिना लोगों के समर्थन के वोट तो मैं जीत नहीं सकता।